भोपाल में आज प्रदेश स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के साथ साथ बेहतर क्रियान्वयन से मानव दुर्घटनाएं रोकने और जनहानि कम करने पर जोर दिया जा रहा है। आधुनिक तकनीकी नवाचार और आईआईटी मद्रास के अनुभवों को सड़क सुरक्षा प्रबंधन में शामिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दीपावली पर सड़क सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को बधाई दी और सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने की जरूरत बताई। इस दौरान लोक निर्माण विभाग और मध्य प्रदेश सड़क विभाग विकास निगम ने आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री ने आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित संजय ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला मध्य प्रदेश को सड़क सुरक्षा में देश में प्रथम स्थान दिलाएगी। तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, सड़कें बेहतर हो रही हैं, उसी के साथ साथ अधिक गति के कारण दुर्घटनाओं की भी संख्या बढ़ रही है। लेकिन ये दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रयासों की निरंतरता जारी है। कोई भी रेडीमेड तकनीक ऐसी नहीं होती है कि जिसके माध्यम से हम इनको एक बार में ही रोक सकें, लेकिन बेहतर को और बेहतर करने का प्रयास ये होना चाहिए, जिसमें संपूर्ण समाज की जागरूकता और भागीदारी की आवश्यकता होती है। क्योंकि बड़ी संख्या में जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें हमारे युवाओं की जान जाती है, और इसलिए इस तरह की वर्कशॉप, इस तरह के आयोजन समाज में जागरूकता के साथ साथ तकनीक को बेहतर बनाने के लिए, संपूर्ण सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए और उनमें नवाचारों को जोड़ने के लिए आवश्यक होते हैं। और उस दिशा में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में आज का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें श्री बाला सुब्रमण्यम जी ने विशेष रूप से अपनी भूमिका निभाई है। कान दो ही है। प्रारंभिक रिपोर्ट में ये सामने आया है। सर, अगर महीने में 2 बार निरीक्षण हो रहा है तो बिल्कुल में ये सड़क जो धंसी है, इस पर क्या कहेंगे? सर, सड़कें लगभग 70-80 हजार किलोमीटर की हैं। महीने में 2 बार जो निरीक्षण होता है, उनमें सॉफ्टवेयर चिन्हित करता है कि कौन से 5 कामों का एक स्थान पर निरीक्षण होगा। तो स्वाभाविक, मुझे बोलने दीजिए या आप बोल लीजिए पहले। तो कौन से 5 कामों का निरीक्षण होगा, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्धारित होता है। तो स्वाभाविक है हर महीने ऐसे निरीक्षण, जिन्हें हम औचक निरीक्षण कहते हैं, फिर दोहराता हूं, ये औचक निरीक्षण हैं, जिनमें सारी सड़कें समाहित नहीं हो सकती हैं या सारे काम समाहित नहीं हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी चिन्हित करके जाते हैं, उनमें जहां जहां त्रुटियां पाई गई उनमें कार्रवाई भी हुई है। इस मामले में भी एक समिति का गठन हो चुका है। वो समिति अपनी रिपोर्ट जल्दी ही देगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित सर, क्या प्रारंभिक जांच में ये खुलासा हुआ है कि ठेकेदार और किसानों के कारण सड़क धंसी है? मैंने तो नहीं कहा। प्रारंभिक जांच में सामने आया है। अभी मैंने आपको किसी ने अधिकृत रूप से कहा क्या? इसलिए पूछ रहे सर। नहीं, आपको किसी ने कहा क्या? तो मैंने कहा है, अभी मैंने ये कहा है कि एक बार जांच रिपोर्ट सामने आने दीजिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद, तमाम तकनीकी पहलू आने के बाद उस पर आगे की कार्रवाई होगी। सर, लेकिन ये कहा गया है कि 6 महीने पहले निरीक्षण हुआ था। अगर निरीक्षण हुआ था तो सर रिपोर्ट क्या दी गई, उसमें बताया गया? अभी अब मुझे नहीं मालूम है कि 6 महीने पहले किसी निरीक्षण की बात सामने आई है। अगर आई भी है तो भी वो इस रिपोर्ट में जो कमेटी बनी है उसके माध्यम से सामने आएगी, और ये कहा है कि उसके आधार पर जो भी आवश्यक निर्णय है वो सभी लिए जाएंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि सड़कों की गुणवत्ता सुधरेगी, लेकिन सर अभी बीते 2 से 3 महीने से हम देख रहे हैं सर, सड़कें लगातार धंस रही हैं। तो सर इसको लेकर कोई ऐसा प्लान बनाया जाएगा कि आगे ऐसी शिकायतें ना हो? क्योंकि चलो सर वहाँ दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन अगर उस समय दुर्घटना होती तो शायद बहुत सारे लोग शिकार। निश्चित रूप से दुर्घटना होती और लोग अगर होते तो निश्चित रूप से वो अप्रिय स्थिति का निर्माण होता। ऐसी स्थिति का निर्माण ना हो, इसीलिए ये सारे नवाचार हो रहे हैं, इसीलिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसी स्थिति का निर्माण ना हो। ये 2013 में बनी हुई सड़क थी, लगभग 12 साल पहले, और इसलिए अब उसमें परीक्षण के उपरांत ही तमाम तथ्य सामने आएंगे कि क्या कारण थे। सड़कों पर जनहानि को रोकने के लिए नई तकनीक का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य के राजमार्ग हो, सड़कों के अंदर
होने वाली दुर्घटना को रोकते हुए सड़क की सुरक्षा के आधार पर IIT मद्रास के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी MOU किया, NGO को भी जोड़ा और नई नवाचार के आधार पर सड़कों का निर्माण भी हो, लेकिन जनहानि कम से कम हो। बीते समय के आंकड़ों में हमारा जो अपना पुराना रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में कम से कम दुर्घटनाओं की संख्या कैसे कम हो, इस दिशा में बड़ा अच्छा दिन भर की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। मैं माननीय मंत्री राकेश सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा, उनके पूरे विभाग को, IIT मद्रास को भी, जिन्होंने हमारे साथ जुड़ करके इस पर काम करना शुरू किया। हमारा लोक निर्माण विभाग बहुत सारे नवाचार अलग अलग क्षेत्रों में कर रहा है। यद्यपि ये बात सही कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में हमारे राज्य की सीमाएं बहुत बड़ी, लेकिन देश में मध्यम होने के कारण से किसी को भी किसी राज्य में आना जाना है तो उसको मध्य प्रदेश से गुजरना रहता है। ऐसे में ये अच्छे महत्व का विषय है। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई दे रहा हूँ। लेकिन इसके दूसरे सेक्टर बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे ट्रॉमा सेंटर, हेल्थ की दृष्टि से हॉस्पिटल। वैसे जानकारी के लिए एयर एम्बुलेंस भी हमारे अपने राज्य में, देश के अंदर ये सबसे पहला नवाचार है। दुर्घटना में सही समय पर सबसे पहले व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा दें, तो हमने न केवल एयर एम्बुलेंस बल्कि राहगीर योजना भी लागू की है, जिसमें जो घटना के आधार पर व्यक्ति को, घायल को पहुंचाएंगे तो 25,000 रुपया, पहुंचाने वालों को भी 1 घंटे के अंदर जान बचाने पे देने की योजना है। साथ ही साथ 1.5 लाख तक की जो भारत सरकार की स्कीम, उसको भी लागू करके हमारे लिए व्यक्ति की जान ज़्यादा जरूरी है। ये अच्छा प्रयोग है। एक जानकारी और, अब यहाँ से मैं सीधा राजा राम के ओरछा धाम पे जा रहा हूँ। पर्यटन विकास निगम और अन्य विभागों ने मिलकर के हमारा भगवान श्री राम का राजा स्वरूप वाला ये जो देवस्थान है, ये वाकई अद्भुत है। दीपावली के पूर्व हम राजा राम लोक की लोकार्पण के अवसर पर धार्मिक पर्यटन के साथ आस्था के इस प्रतीक को और 4 चांद लगाने के योजना पे काम कर रहे हैं। चित्रकूट, ओरछा, ऐसे कई पवित्र धाम है भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए। ऐसे प्रत्येक स्थान पे हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे अपने 13 देवस्थान जहाँ विविध प्रकार की धार्मिक हमारी आस्था के केंद्र हैं, उन सबको जोड़कर हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई, बहुत बधाई। हमारी सरकार कोई भी ऐसी घटना, जिस घटना में सरकारी अधिकारी हो या आम व्यक्ति की परेशानी, हमारी सख्ती के लिए, कानून के लिए जानी जाने वाली सरकार है। रक्षकों ने, अगर पुलिस का काम सुरक्षा देना है, लेकिन पुलिस के अधिकारी कर्मचारी गलती करेंगे तो हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अव्यवस्था के खिलाफ, सारी बातों के लिए कानून के आधार पर सरकार चलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का आदर्श हमारे सामने है। हमारी सरकार उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर खासकर राजा राम लोक के लिए और इस कार्यशाला के लिए मंत्री जी को बधाई।